नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल को तिवारी लीगल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, जिससे मैं नए वीडियो बनाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों आपसे एक बहुत अहम जानकारी साझा करनी है, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। कुछ शिकायतें, कुछ जानकारियाँ ये सुनने में आई कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है वो किसी और को अगर अधिकृत कर दे उस प्रॉपर्टी के लिए जिसका वो पावर ऑफ अटॉर्नी लिया हुआ है, तो वो थर्ड आदमी भी उसका मालिक बन जाता है। आप समझे नहीं मैं कहने का चाह रहा हूँ। कुछ केसेस, कुछ मुकदमे कोर्ट में इस तरह के आए कि जैसे ए ने बी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि तुम मेरे इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कैंसिल करा सकते हो, पूरा अधिकार ही तुम्हारे पास है। बी को दे दिया। अब बी गया, उसने सी को भी ये अधिकार ट्रांसफ़र कर दिया कि हाँ मैं भी तुम्हें अधिकृत कर रहा हूँ, तुम इसको किसी भी प्रकार से बेच सकते हो, खरीद सकते हो, मैं भी तुमको पूरा राइट देता हूँ। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती है। पहली पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये होता है कि कोई अमुक प्रॉपर्टी है, मैंने अपने मित्र से कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का अधिकार आपके पास है, आप जैसे मर्जी है वैसे बेची खरीदिए, आप रखिए, मैं आपको अधिकार देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे समझाया कि अधिकार ट्रांसफ़र किए गए हैं अपने उसको, मतलब मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरा मित्र एजेंट है। मतलब मैंने एक एजेंट नियुक्त किया कि तुम मेरे प्रॉपर्टी को मेरे बिहाफ पे खरीद बेच सकते हो, ना कि मालिकाना हक दिया। दोस्तों गौर करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करता है बी को, तो उसने बी से ये कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी को खरीदिए बेचिए, पूरा अधिकार आपको है एज अ मालिक की तरह। वो अपने राइट्स उसने उसको दे दिए पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। अब दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उसने जो अधिकार दे दिए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ए ने बी को मालिकाना हक नहीं प्रदान किया, अपितु अपने बिहाफ पे किसी और को उसको खरीदने बेचने का अधिकार दिया है। मतलब अगर ए ने अपने बी से कह दिया है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी खरीदो बेचो, तो वो किसी की प्रॉपर्टी को बैनामा कर सकता है, उसका प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी होगी, एज अ रजिस्ट्री कर सकता है वो, तब वो थर्ड आदमी उसका मालिक बनेगा। ये नहीं कि अब हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, मैं किसी का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया हुआ हूँ, फिर मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने इसको दे दी, इन्होंने उनको दे दी, तो ऐसे हर आदमी खुद को मालिक समझने लगा, तो ऐसे काफ़ी डिस्प्यूट पैदा हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम क्लियर आउट कर दिया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जब तक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर किसी को अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, मतलब जिससे पावर ऑफ अटॉर्नी लिया है उसके बिहाफ पे किसी को रजिस्ट्री नहीं करेगा, तब तक थर्ड पर्सन उसका मालिक नहीं बनेगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको फिर से एक बार पूरी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये नहीं है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो किसी और को भी अपनी पावर दे सकता है। अब दिल्ली और मेट्रो ऐसे शहर में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, वहाँ पे आदमी किसी और को रजिस्ट्री करने के बजाय सोचता है कि हम इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, और उसमें काफ़ी स्टाम्प बच जाएंगे। भाई लाखों के स्टाम्प होते हैं वहाँ पे, तो आदमी पावर ऑफ अटॉर्नी कर दे दूसरे आदमी को, और दूसरा आदमी उसको खुद का मालिक समझने लगा। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अवॉइड किया, कहा कि ये चीज़ गलत है। आप पूर्ण मालिकाना हक तभी रखेंगे जब आप स्टाम्प ड्यूटी पे करेंगे सर्किल रेट के हिसाब से। ये नहीं कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, मैंने किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो उसका मालिक बन गया, वो चीज़ वैलिड नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को अगर किसी को मालिक बनाना है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, जैसे मैंने अगर अपने मित्र को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा मित्र एजेंट है, तो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो जबकि आप खुद ही पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हो, तो वो अमान्य होगा। आपको अगर खरीदना बेचने का अधिकार दिया गया तब उसको खरीदिए बेचिए, बाकायदा स्टाम्प शुल्क पे कीजिए, तब आप उसका मालिकाना उसको देंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने इनको दे दी, उन्होंने उनको दे दी, उन्होंने उनको दे दी। ऐसे करते करते बहुत डिस्प्यूट हो गए थे देश भर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को अगर किसी को मालिक बनाना है तो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो उसको साथ रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करे, तब वो उसका मालिक बनेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो तो मुझसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।